बीच में ये लगभग मुझे जो उम्मीद है कि जब इस कार्यक्रम थोड़ा और आगे होगा तो ये पूरा जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं उससे ज़्यादा ही लोग होंगे। एक तो देश में ऐसे हालात इन दिनों चल रहे हैं कि आधे लोग तो पेट्रोल पंप पे हैं, आधे सिलेंडर की लाइन पे हैं, जो आधे बच रहे हैं वो धुरंधर की लाइन पे हैं, है ना, सिनेमा हॉलों में। धुरंधर देख लिया, कितने लोगों ने देख लिया, एक बार मुझे हाथ उठाकर बताओ, है ना, बहुत सारे लोग। धुरंधर सर ऐतिहासिक पिक्चर है, पहली ऐसी पिक्चर है जिसमें अतीक अहमद जी ने मर के डेब्यू किया, है ना। हाँ, तो क्या है कि मैं पहले कवि को जिसको बुलाना चाहता हूँ, मैंने बताया कि वो मुस्कुराहट के, हास्य के, हंसी के कवि हैं, तंजो मिजाह के कवि हैं। बनारस आदमी वैसे ही वो हंसी हंसी मजाक मजाक मस्ती में रहता है, उसके भीतर की मस्ती इतनी अलग है कि वो पूरे देश को मुस्कुराने का सौगात दे सकती है। पहले कवि के रूप में जिनको आवाज़ दे रहे हैं उनका नाम है प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह, आप उनसे परिचित नहीं होंगे, लेकिन जब इस माइक पर आएंगे तो निश्चित रूप से आपको खूब सारा गुदगुदाएंगे। नई शादी हुई है उनकी। एक दिन हम और दान बहादुर जी बनारस में खड़े थे तो हमने देखा कि ये अपनी पत्नी के साथ उतरे, उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तो मैंने कहा, दान भैया यार ये क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि स्वयं अगर आदमी अपनी बीवी के लिए गाड़ी खोल रहा है, गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा है, तो समझो कि या तो गाड़ी नहीं है ना, और या तो बीवी नहीं है, या तो बीवी इसकी नहीं है ना, तो तीनों काम हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इनको देखकर बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। इनके ससुर ने अपनी बेटी को उनके मांगने पे एक बहुत अच्छा खासा फुल साइज का टेडी बियर सा गिफ्ट करा है, बहुत खूबसूरत से लगते हैं देखने में। लेकिन जब इस माइक पर आएंगे तो मुझे लगता है कि उनके परिचय में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बनारसी को आदमी को आप क्या बताओगे, है ना, वो पूरी दुनिया को ही बता रहा है। तो एक बार लखनऊ वाले बनारस का स्वागत करें और मन खोल कर, दिल खोल कर स्वागत करें और उनका मन बनाए। वो पहली बार हिंदुस्तान के इस महीने कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनका मन बनाए और माइक पर हम प्रशांत सिंह जी को आवाज़ देते हैं, आपको गुदगुदाने के लिए, आपको हंसाने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने। आप सबको प्रणाम करता हूं। नई शादी नहीं, 9वीं शादी है, तो पहले मैं करेक्ट करना चाहूँगा। रामनवमी का दिन है और मैं जो हूँ मूलतः अयोध्या का हूँ और काशी में, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं शिक्षक हूँ। और ये अलग बात है, शादी के पश्चात आदमी कहीं का नहीं रह जाता, लेकिन मैं बनारस का हूँ। लखनऊ में हूँ तो मैं कहूँगा कि लखनऊ के विषय में मैं कहूँगा कि राहें रंजिश रस्मे वफा रुआब मिला है बिरसे में। राहें रंजिश रस्मे वफा रुआब मिला है बिरसे में। खुदा खुदाई खुददारी और ख्वाब मिला है बिरसे में। और जो कागज पर गीत बने इतराते फिरते थे मोती, उन आँखों की सीपों का सैलाब मिला है बिरसे में। उन आँखों की सीपों का सैलाब मिला है बिरसे में। मंच पे अजहर भाई बैठे हुए हैं, इनको देख के तो शायरी के बड़े बड़े शायर काफिया रदीफ भी भूल जाएं। और मैं अपना परिचय भी दूं तो ऐसे देता हूं कि न मिल सका रदीफ न ही काफिया मिला, न मिल सका रदीफ न ही काफिया मिला, न तो कहन में जब्त न ही जाबिया मिला। चाहा सदा लिखा करूं मैं प्रेम गीत में, किस्मत से मुझे हर दफा बस मरसिया मिला। किस्मत से मुझे हर दफा बस मरसिया मिला। ऐसा लिखता था भैया, लेकिन मेरी शादी हो गई। अब मैं लिखता हूं कि पड़ा रहता हूं घर में सरकारी फाइल की तरह, पड़ा रहता हूं घर में सरकारी फाइल की तरह। बदलता था गर्लफ्रेंड मैं भी मोबाइल की तरह। और हालात हो गए हैं मेरे फिलिस्तीन जैसे, और पत्नी डराती है मुझे इजराइल की तरह। क्या बात भैया, वाह वाह वाह। जो ताली बजा रहे हैं उनका शुक्रिया, जो नहीं बजा रहे हैं उनके लिए कहूंगा कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, हाथ बांधे साथ चलना चाहिए। पूछ कर घर से निकलना चाहिए। और पास में पत्नी अगर खूंखार हो, आदमी को कम उछलना चाहिए, आदमी को कम उछलना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। और हमारे मंडल आयुक्त महोदय आज आए हुए हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूं। और ये बहुत अच्छे कवि भी हैं, और कमिश्नर साहब चले भी गए, कविता सुनाने चले गए, बहुत अच्छे कवि भी हैं। मैंने उनसे पूछा एक बार कि भैया ये बताइए, आप इतनी अच्छी कविता लिखते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं?
कहे भैया जिसके लिए लिखते थे उसकी शादी हो गई। हम कहे तो भैया विरह वेदना में और कविता आपको लिखनी चाहिए। कहे भैया आप समझे नहीं, मुझी से हो गई। बहुत बढ़िया भैया, वाह। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ दान भाई बैठे हुए हैं, इनसे जो है किसी ने पूछा, एक बच्चे ने आके इनसे पूछा कि भैया बताइए आप उर्दू में इतना अच्छा लिखते हैं, ससुराल को उर्दू में क्या कहते हैं? तो दान भैया ने बगल में बुलाया बच्चे को, कहा बेटा इधर आओ। कहा बेटा ससुराल को उर्दू में छोड़ो, किसी भाषा में कुछ नहीं कह सकते वरना पत्नी इतना मारेगी ना कि सुधर जाओगे। तो हमारे यहाँ भाषा का महत्व बहुत है। हम लोग के बनारसी है भैया, काशी घाट में खड़े हो जाते हैं, बातें भी हम लोग करते, जो भाषा नहीं भी जानते उसमें भी बात करते हैं। हम लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे दो बनारसी के घाट पे खड़े हो गए तो बात कैसे करते हैं? एक बंदा अगर सिगरेट पी रहा हो तो दूसरा देखता है, कहता है आर यू ड्रिंकिंग सिगरेट? अंग्रेजी नहीं आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे पूछते हैं आर यू ड्रिंकिंग सिगरेट? दूसरा बोलता है यस आई एम। अगला सवाल एंड इज मतलब और है, एंड इज कहे और है तो कहेगा इंक्रीज दिस साइड मतलब बढ़ाओ। ठीक। तो ये भैया बनारस का माहौल है और वहाँ पे अलग अलग विधाएं हुए हैं, अलग अलग रस हैं। बनारस के बारे में तो मैं यही कहता हूँ कि सुरती बीड़ी सिगरेट चाहे गांजा भांग तमाकू, सुरती बीड़ी सिगरेट चाहे गांजा भांग तमाकू, सज्जन दुर्जन चाई चाहे चोर सावर डाकू, और पौआ अद्धा खंभा चाहे चाय पान और लस्सी, सब काशी घाट मिलेगा भैया हरिश्चंद्र हो या अस्सी, सब काशी घाट मिलेगा हरिश्चंद्र हो या अस्सी। हिंदुस्तान का कार्यक्रम था, सबसे पहले फोन आया नरेंद्र भाई का कि भैया कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने बोला क्यों कर रहे हैं? 5 मिनट बाद विकास भैया का फोन आता है, भैया हिंदी के उत्थान के लिए कर रहे हैं। आधे घंटे बाद दान भैया का फोन आता है, भैया अंग्रेजी भी खत्म करना है। मैंने बोला मैंने छोड़ रखी है। देखिए समझने वाले समझ गए, जो न समझे आप जाने दीजिए। फिर जो है संपादक महोदय का फोन आया कि भैया ब्रांड में क्या क्या लेते हैं। हम कहे नहीं आज मत पूछे, नवरात्र का समय चल रहा है, मैं नाम भी नहीं ले सकता। तो उन्होंने इशारों में बोला कि आओ बैठो शाम रंगीली होने दो, आओ बैठो शाम रंगीली होने दो, बातें हो तो बात नशीली होने दो, और मुद्दत से जो गांठ बनाकर बैठे हो, जाम उठाओ गांठ को ढीली होने दो। अब भैया मुझसे रहा नहीं गया, मैं पूछना चाह रहा था ब्रांड्स क्या है। अब संपादक महोदय वो संपादक हैं, वो तो बहुत बड़े आदमी, तो जवाब भी देंगे। वो उन्होंने कहा बताते हैं ऑप्शन, लेकिन इशारों में बताया। उन्होंने बोला ध्यान नव जो आपके नव युवा हैं वो ध्यान दे, पुराने वाले तौरों ध्यान दे कि जादू का क्षण ही शिक्षक की शिक्षा है। ब्रांड्स ध्यान दीजिएगा, जादू का क्षण ही शिक्षक की शिक्षा है, काला कुत्ता ही अधिकारी की इच्छा है। जादू का क्षण ही शिक्षक की शिक्षा है, काला कुत्ता ही अधिकारी की इच्छा है, और 8 बजे जॉनी उठकर चलता है, 8 बजे जॉनी उठकर चलता है। समझ गए ना? देखिए असली वाले हैं। 8 बजे जॉनी उठकर चलता है, और बूढ़े सन्यासी की यही परीक्षा है, बूढ़े सन्यासी की यही परीक्षा है। भैया ये माहौल होता है भैया। मेरी पत्नी है, सब लोग देखिए पति पत्नी में कितना अंतर होता है। सब लोग बोलते हैं, नरेंद्र भाई हमसे पूछते हैं कि आपकी वाइफ कैसी है। हम क्या, देखिए मेरी हो चाहे आपकी हो, अंतर बस उतना होता है जितना वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट में होता है। साइंस वाले समझ गए होंगे, उतना ही अंतर होता है, उससे ज़्यादा अंतर नहीं होता। सबकी पत्नी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो नरेंद्र भाई से पूछा कि भैया आपकी कैसी है, तो कहते हैं कि वो सोशल मीडिया जैसी, मैं अखबार जैसा हूँ, वो मीडिया सोशल की मैं अखबार जैसा हूँ, वो ट्रेन मेट्रो की मैं खटारा कार जैसा हूँ, और हमारे आदतों के फर्क की खाई बड़ी गहरी, वो शेयर मार्केट जैसी मैं खुदरा व्यापार जैसा हूँ। अब उन्होंने पूछा आप वाली कैसी है। अब मैं भी शिक्षक, तो मैं भी बोलता मैं क्या बोलता, तो मैंने बोला कि बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्ठा बना दिया, शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया। यही हालत है भैया। और यहाँ बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, अभी देखिए मोबाइल में ही देख रहे हैं। एक तो रुमाल लेके हैं, उनके बगल में मोबाइल देख के, तो हाँ देख सकते हैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ की। चेहरा क्यों मासूम किए हो, चेहरा क्यों मासूम किए हो, किसकी फोटो जूम किए हो, चेहरा क्यों मासूम किए हो, किसकी फोटो जूम किए हो, बंदी तेरी आशिक कितने
क्या ये सब मालूम किए हो? बहुत बढ़िया भैया, वाह वाह वाह। देखिए, पति पत्नी में हमेशा विवाद रहा है, संवाद बहुत कम रहा है। और एक नया युग आ गया है व्हाट्सएप का और फेसबुक हर जगह। अभी समय क्या है कि फेसबुक की दुनिया, वो इंस्टाग्राम की दुनिया, व्हाट्सएप में उलझी है टेलीग्राम की दुनिया, और हकीकत से बढ़ रहा है फासला। कुछ इस तरह यारों, रह कहाँ गई किसी काम की दुनिया, रह कहाँ गई किसी काम की दुनिया। एक बहुत बड़ी बला है व्हाट्सएप, और मुझे लगता है तृतीय विश्व युद्ध का कारण भी व्हाट्सएप होगा। तो मेरी एक छोटी सी रचना है, एकदम भैया पूरी तरह बेबहर है, लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा कि वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों शाइन बाग गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नींबू से कोरोना हारेगा, इस बार ट्रंपवा ईरान में घुसकर मारेगा, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, तृतीय विश्व युद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। बहुत बढ़िया भैया, वाह वाह वाह। और भैया द्वापर में होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो कैसा होता? द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, और मोबाइल छीना जाता, न कि अज्ञातवास के लिए जंगल होता, और कान्हा जो है स्वयं भैया की तरह होते, 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। बहुत बढ़िया। और बातें कैसी होती, वो कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान दौड़ के लिए धंधा है, और कर्ण बहिष्कृत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, और पांडवों ने अपना कपड़ा जो है फ्लिपकार्ट से लिया है, और उस युग में भी इसका असर असाधारण होता, महाभारत का भी यही कारण होता, और कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता। भैया अंतिम रचना, इससे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। रामनवमी का दिन है और मैं अयोध्या का हूँ। आप सबसे यही कहता हूँ, पति पत्नी में हमेशा विवाद हुआ है, संवाद सृष्टि में सबसे सुंदर संवाद सिर्फ एक बार हुआ है, और वो है रावण और मंदोदरी के बीच में। और मंदोदरी रावण से प्रश्न करती हैं, वैसे मैं हास का कवि हूँ लेकिन आज मुझे सुनाना पड़ेगा। मंदोदरी पूछती हैं कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन है, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है। बहुत बढ़िया भैया। देखिए मंच पे अगर हम कहा जाए कि मंच हो या घर, अगर बेटियां ना हो तो मंच अधूरा लगता है। तो हमारे बीच में भारत की एक बेटी बैठी हुई है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और मंदोदरी जी की बात मैं आगे बढ़ाता हूं कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन हैं, फिर सीता क्यों जो राम में ही रील है। साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष राम के वेश में। तब दशानन बोलते, हाँ गया था एक बार मैं राम रूप धरने, ताड़ना उद्देश्य था लगा सबको तरने, और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में, और राम मन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, और राम समक झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है, राम मायाधीश है, राम मायाधीश है। आप लोग पूछते हैं राम कौन थे, तो मैं कहूंगा कि राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम सेतु बने शबरी के भाव पर, और राम सेतु बने वनवास और राजमद, और राम सेतु बने वनवास और राजमद, और राम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ हल्की सी रचना है कि राम दिनकर भी हैं राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी हैं राम पश्चिम दिखे, भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर्य का पर्याय रघुकुल बना, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पाहनों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले। क्या बात भाई, वाह वाह वाह। नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर,
पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच कर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। हाँ। राम इस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे। वाह। सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। हनुमान जी बोलते हैं, हे प्रभु अपने विचारों को आप नया मोड़ दें, डूबना है नियति राम जी से छोड़ दें। हाँ, वाह वाह वाह। और वाह, वाह, वाह। मैं बोलता हूं कि राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम सेतु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मध्य, राम सेतु बने वनवास और राज्य मध्य। आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे, और संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है। समाज फूल है, शिक्षा मकरंद है, कोरोना मारीच है, महंगाई मेघनाथ है। राम स्वयं हम हैं, लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और शेषनाग वॉरियर्स पर उठाए सबका भार है। और जिसने कोरोना में ऑक्सीजन पहुंचाया था वही पवन पुत्र अवतार है। क्या बात है, और वाह, वाह। राम साधना भी है, राम ही साध्य है, और काशी अयोध्या में जो दिख रहा है वही राम राज है, वही राम राज। क्या बात।